बच्चों, let's read out the question. In the following questions, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. Assertion: the complex CONH3 thrice Cl3 gives white PPT with AgNO3 solution. Reason: chlorine always gives white PPT with AgNO3 solution. Here we have assertion and the reason. We have to choose whether the assertion and the reason are correct. If both are correct, then the reason is a correct statement for assertion or not. If both are incorrect, then mark 4, and if assertion is true and the reason is false, then mark 3. So let's move on to the key concept of this question. की कॉन्सेप्ट बेसिकली हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, AgNO3 जब क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो AgCl देता है. तो यहाँ पे हम यही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जो हमारा क्लोरीन होता है वो हमारा क्लोराइड आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, विच इज अ फ्री आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ दैट कंपाउंड, सो ऑफ दैट मॉलिक्यूल, और यू कैन से दैट एटम. क्योंकि हम यहाँ पे Cl की बात कर रहे हैं, सो इट इज एटम. इफ अगर हम Cl2 की बात करते तो देन इट इज अ मॉलिक्यूल. सो Cl नेगेटिव जब हमारा रिएक्ट करता है AgNO3 सॉल्यूशन के साथ, तो ये हमें क्या देता है, AgCl के प्रेसिपिटेट्स प्लस NO3 नेगेटिव क्या होता है हमारा रिलीज आउट हो जाता है. सो AgCl के हमें क्या मिलते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, व्हाइट PPT की फॉर्म में हमें ये AgCl मिलता है. तो हमारा फर्स्ट असर्शन जो था इस क्वेश्चन का वो ये कह रहा है, असर्शन जो है वो ये है कि कॉम्प्लेक्स जो है CONH3Cl3 ये हमें दे रखा है कि यार ये व्हाइट PPT देगा AgNO3 के साथ. तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में, CONH3Cl3 it reacts with AgNO3 to give no reaction. Why it will not give any type of reaction? Because here we have Cl3 which is in coordination sphere. ये जो Cl3 है ये आपका किस में एग्जिस्ट कर रहा है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इट इज नॉट फ्री. ये आयोनाइज नहीं हो पाएगा. जब ये आयोनाइज ही नहीं होगा तो ये AgNO3 के साथ रिएक्शन करके हमें AgCl के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं देगा. तो हमारा यहाँ पे असर्शन क्या है, इनकरेक्ट है. असर्शन इज इनकरेक्ट. मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द रीजन. रीजन हमें बोला हुआ है कि क्लोरीन जो है वो हमेशा व्हाइट PPT देता है AgNO3 सॉल्यूशन के साथ. ये जो ऑलवेज वर्ड लिखा हुआ है ये हमारी स्टेटमेंट को चेंज ही कर देगा. कैसे कर देगा, क्योंकि हमेशा ही क्लोरीन जो है हमारा किसी भी कंपाउंड में अगर प्रेजेंट होगा तो हमेशा वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं देगा. क्यों नहीं देगा, आप यहाँ पे अपना ये जो एग्जाम्पल है इसे देखिए, CONH3 थ्राइस Cl3 जो है आपको गिवन है, इसमें Cl3 हमारा यानी कि क्लोराइड आयन प्रेजेंट तो है बट इट इज नॉट फ्री टू आयनाइज. ये आयनाइजेबल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है. सिर्फ आयोनाइज्ड क्लोरीन ही आपके AgNO3 के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा अपने की कॉन्सेप्ट के अंदर. तो हमेशा ये AgNO3 जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं देता. तो इसी वजह से हमारा रीजन भी क्या रहेगा, इनकरेक्ट रहेगा. हमें हमारा जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4. If both the assertion and the reason are false statements, then mark 4. So option number 4 is correct for this question. So this is the answer for this question. Hopefully you will understood it well. Best of luck.